प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की गारंटी दे दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी की इस गारंटी पर कांग्रेस ने भी मुहर लगा दी है? क्योंकि एक के बाद एक नेता कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। अब कमलनाथ के भी कांग्रेस छोड़ने की खबरें आ रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट के सबसे बड़े शो सबका हिसाब होगा में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डायरेक्ट भारत मंडपम से आज हम डिबेट करने जा रहे हैं। 24 के रन में मोदी अकेले दम पर विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं। और भारत मंडपम में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन भी चल रहा है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और इंदिरा गांधी के करीबी रहे कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ वो दिल्ली में मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि कभी भी इस बात का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। अब देखिए, साल की शुरुआत से ही देख लीजिए आप, शुरुआत में मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चौहान भी इस समय चले गए, और अब मध्य प्रदेश का जो मजबूत किला कभी हुआ करता था वो भी बहुत बुरी तरीके से हिला हुआ है। इधर भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, 370 पार की बात कर रहे हैं, मिशन 400 प्लस की बात कर रहे हैं। तो क्या मोदी 3.0 पर मुहर लगती दिख रही है? क्या मोदी की विकराल चुनौती के सामने विपक्ष बिखरता जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ पैनल पर जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको सवाल भी बता दूं। आइए नजर डालते हैं आज के 3 अहम सवाल पर, जिसके इर्द गिर्द आज का बहस होगा, आज की ये डिबेट चलेगी। क्या कांग्रेस में भगदड़ से मोदी के विजय रथ को और रफ्तार मिल गई है, या मोदी के विजय रथ की रफ्तार से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है? अनुभवी नेताओं के बगैर कांग्रेस की धार कितनी बच जाएगी? जब बड़े और अनुभवी नेता ही नहीं रहेंगे तो कांग्रेस क्या मुकाबले में टिक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, कांग्रेस नेताओं को भी क्या अब मोदी गारंटी पर भरोसा हो चुका है? इसी पर बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश के जाते ही विपक्ष घुटनों पर आ चुका है। मोदी को चुनौती देने का सपना टूट गया है। सबसे ज्यादा जख्मी कांग्रेस हुई है, जिसमें भगदड़ का सिलसिला तेज होता जा रहा है। अब कमलनाथ की बारी है, जो अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ मोदी के मंच पर आसीन होने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान को उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। दिल्ली पहुंचते ही कमलनाथ के बयान से इसका इशारा मिल भी रहा था। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। सूत्रों पर यकीन करें तो कमलनाथ कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इंदिरा और राजीव गांधी के जमाने से वो कांग्रेस के कट्टर सिपाही रहे। मौजूदा समय में भी वो कांग्रेस के दिग्गजों में से गिने जाते थे, लेकिन उनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि मध्य प्रदेश में उनके साथी अब भी मानते हैं कि कमलनाथ कभी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? अब जरा उन चेहरों पर गौर फरमाइए जो खाटी कांग्रेसी माने जाते थे, लेकिन वो आज कांग्रेस के साथ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा,
अशोक चौहान, कपिल सिब्बल, रीता बहुगुणा जोशी। तो क्या कांग्रेस के ही दिग्गजों ने मोदी की गारंटी पक्की कर दी है? 400 पार का नारा सच होता दिखाई पड़ रहा है। पूरे जोश से बना इंडिया गठबंधन टूट चुका है। ममता साइड हो चुकी है, नीतीश जा चुके हैं, जयंत चौधरी अलविदा कह चुके हैं, केजरीवाल अलग ही मोड पर रहते हैं। बिखरा हुआ विपक्ष क्या मोदी को चुनौती दे पाएगा? सबका हिसाब होगा में आज चर्चा इसी सियासी उथल पुथल पर। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों को एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मणिशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एलजेपी। और राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। क्यों है ये बिखराव? क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी लग रहा है कि मोदी गारंटी ही अब 2024 में, 2029 में, 2034 में? क्यों कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है कांग्रेस के नेतृत्व पे? और इतने बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं। और कमलनाथ के नाम की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है, उनके बेटे नकुल नाथ के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। ये तो वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को एक स्तंभ के तौर पर मजबूत किया। देखिए, एक एंगल वो है जो आप प्रश्न के रूप में रख रहे हैं कि कांग्रेस में बिखराव है और लोग टूट रहे हैं। दूसरा एंगल ये है कि कमलनाथ तो स्वयं नेतृत्व हैं। मध्य प्रदेश पूरा उनके नेतृत्व में रहा, मुख्यमंत्री रहा, वो मुख्यमंत्री रहे। तो इसका पहलू ये है कि ये पूरी घटना बिखराव है या कि सदन में एक पार्टी अपनी ताकत के दम पर, जैसे मध्य प्रदेश में 25 में 24 सीट है, एक छिंदवाड़ा में कमलनाथ है, तो कमलनाथ जी को ले लीजिए, 25 में 25 सुनिश्चित कीजिए। तो 543 सीट है, सारे सांसदों को आप ले लीजिए, तो फिर 400 पार क्या 500 पार हो जाएगा। ले लीजिए क्या मतलब? लेकिन क्या इस तरीके से ले लीजिए क्या होता है? कोई हाट बाजार थोड़ी लगा हुआ है। ले लीजिए क्या होता है? स्पष्ट कर रहा हूँ। अरे कोई अपनी मर्जी से आ रहा होगा, कोई तानाशाही तो है नहीं, किसी कनपटी में बंदूक रख के तो कोई नहीं ला रहा होगा। सुन लीजिए, उसके आगे वही बात है कि 543 में 543 सांसद को आप अपने में शामिल कर लेंगे तो ऐसा थोड़े कि चुनाव में आपको जनता जिता देगी और 543 सीट हो जाएगी। ये नहीं, एक व्यक्ति की तो डर हो सकता है, लोभ हो सकता है, एक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन एक पार्टी की क्या महत्वाकांक्षा है कि कमलनाथ जी जिनको सत्ता से गिराने के लिए आपने ऑपरेशन सिंधिया किया और आप उन्हीं कमलनाथ जी को आप अपने में जोड़ रहे हैं। कमलनाथ जी की मजबूरी तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है कि जिसके खिलाफ पूरी पार्टी लगी रही, उस व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं? ये सवाल कमलनाथ और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी किसी के नेता लिए को कि आपको क्यों चाहिए? कुमार जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई, कोई पार्टी किसी पार्टी को छोड़कर फला पार्टी में XYZ किसी पार्टी में जाना चाहता है, इससे आपको दिक्कत क्या? दिक्कत तो वहां हो रही है जहां पर ये लोग लगातार एक के बाद एक छोड़ रहे हैं, एक के बाद एक नेता अलविदा कह रहे हैं। आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे। मैं राहुल लाल जी के पास जा रहा हूँ। राहुल लाल जी, क्या मजबूरी है कांग्रेस के अंदर बिखराव की? जी बोलिए ना, बोलिए प्रेम कुमार जी। जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस पहलू दिखा रहा हूं कि एक पहलू ये कि आप कह रहे हैं कि बिखराव है। ठीक है, कांग्रेस के नजरिए से देखें कि ये नेता जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये नहीं। आप प्रेम कुमार जी 4-5 बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सांसदों को अपने साथ ले आएंगे तो 543 नहीं जीत जाएंगे, आप तो आप सीटें हासिल नहीं कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि भाई क्यों सांसदों को एक एक करके जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को क्यों एक एक करके जोड़ा जा रहा है। आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में दीपक रंजन, मणिशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, सवाल इस बात का है, सीधा सा सवाल है इस बात का कि भाई कुछ तो मजबूरियां रही, तो सत्ता हो, सत्ता परिवर्तन हो, राजनीति हो, राजनीतिक भविष्य हो, कुछ भी हो, अगर कांग्रेस पार्टी में ही वहां के नेताओं को भविष्य नहीं दिख रहा है तो लोगों को क्या अपना भविष्य दिखेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो लोग उनको वोट करेंगे 2024 में? विवेक जी, देश की तस्वीर किसी पार्टी के नेता तय नहीं करते, देश की 140 करोड़ जो जनता है वो जनता तय करती है। तो ये चीज तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए। आपको याद होगा, आप तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दरमियान में विवेक जी आप लंबा समय पश्चिम बंगाल में आप व्यतीत कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था और तमाम बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के अपने पक्ष में शामिल कर लिया और 200 पार का नारा दे दिया था।
लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वहां 200 पार कर पाई? अरे 75-77 पे गाड़ी रुक गई थी उनकी, 100 पे पास भी नहीं पहुंच पाए थे वो। तो महत्वपूर्ण चीज हमें लग रहा है कि इस समय कांग्रेस का शुद्धिकरण, जो कांग्रेस को जिस शुद्धिकरण को अभियान को चलाना चाहिए, वो प्राकृतिक तौर पे हो रहा है विवेक जी। और कांग्रेस से जो लोग कांग्रेस में, देखिए अगर कांग्रेस के नीतियों से अगर वो विपक्ष में है तो उस समय वो कांग्रेस के साथ जनता की आवाज बनने में अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो ऐसे लोगों के कांग्रेस को छोड़ने से कांग्रेस और मुझे एक मजबूत बात बताइए, राहुल लाल जी आपने कहा कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है, क्या इससे पहले कांग्रेस अशुद्ध हुआ करती थी? नहीं, मुझे लग रहा है अगर ऐसे अवसरवादी किस्म के लोग अगर थे वहां पे और वो वहां से निकल रहे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेके अगर खुशी मना रही है। देखिए अभी अशोक चौहान का नाम लिया आपने, क्या आगाज घोटाले में माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर मैंने अशोक चौहान का नाम लिया, मैंने मिलिंद देवड़ा का नाम लिया, मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया, मैंने बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम लिए। मैं कह रहा हूँ अभी जस्ट चूंकि वो शामिल हुए तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि राहुल गांधी अब देश की आवाज बन चुके हैं और देश की स्वर बन चुके हैं। वो सोचिए भारत जोड़ो यात्रा को जिस रूप में कर रहे हैं, न्याय यात्रा को जिस रूप में कर रहे हैं, कोई आसान बात नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा प्रथम फेज जिस तरह से कन्याकुमारी से शुरू हुई और 4000 किलोमीटर से आप मुझे ये बताइए, राहुल लाल जी आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, राहुल जी पर नहीं कर पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी लोग कैसे भरोसा करें? देश की 140 करोड़ जनता कैसे भरोसा करेगी? ये भरोसा कैसे पैदा होगा कांग्रेस पार्टी में? विवेक जी वो भरोसा पैदा हो रहा है। आप देखिए राहुल गांधी की यात्रा को देखिए, किस तरह से स्वतः स्फूर्त जनता जो है उनके साथ एकदम उनके साथ कदम ताल कर रही है। तो वो कदम ताल स्पष्ट कर रहा है कि जनता किससे प्यार कर रही है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा को दिखाता है। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो भारतीय जनता पार्टी को ही कांग्रेस से युक्त कर दिया। तो कुछ समय बाद अभी हमें तो लग रहा है कि कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी में उनके मूल कैडर के लोग नहीं बचेंगे और तमाम कांग्रेस के ही लोग बचेंगे। तो अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ही स्वतः स्फूर्त जनता न्याय यात्रा के साथ जुड़ रही है राहुल जी के, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है इसका जो रिजल्ट है वो परिलक्षित होना चाहिए 24 के चुनाव के रिजल्ट में। दीपक रंजन जी के पास जा रहा हूं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और महेश वर्मा जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो प्लीज पीसीआर मुझे कंफर्म कीजिएगा। दीपक रंजन जी, आप हैं ना अभी कांग्रेस पार्टी के साथ? बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग इंडिया ब्लॉक को एकजुट कर रहे हैं। देखिए आज आप जिनके नाम की चर्चा कर रहे हैं, कहने को मैं भी कह सकता था कौन कमलनाथ व अमरनाथ, लेकिन देखिए ना हमारी पार्टी के ना हमारे नेता ने हमको ऐसे संस्कार दिए। और जिस दिन उन्होंने हमारे पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो उसी लिए हमारे लिए वो चले गए थे। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बार बार मैंने कहा है कि अगर कमलनाथ जी ने समाजवादी पार्टी का सहयोग मध्य प्रदेश में लिया होता तो आज ये परिणाम नहीं होते। समाजवादी पार्टी की भी सीटें वहाँ पर होती और समाजवादी पार्टी के सहयोग से वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। देखिए अब ये जाना ना जाना जो कांग्रेस पार्टी ने उनको फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाने का काम किया, उनको कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको मध्य प्रदेश का उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो ये उनका विवेक है और ये स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहें वो जाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको जाना चाहिए। आज जब कांग्रेस की इनको ज़रूरत है, कांग्रेस ने सदैव उनके साथ खड़ी रही है, और चाहे इंदिरा गांधी जी का समय रहा हो, चाहे राहुल गांधी जी का समय है, चाहे सोनिया गांधी जी का समय है, समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने सदैव उनका साथ दिया है। नहीं दीपक जी, अगर किसी इंसान को अपना भविष्य किसी पार्टी, संस्था, कंपनी या कहीं पर भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है तो वो वहां से मूव कर लेता है। रही बात विचारों की लड़ाई की, देखिए तो वैचारिक लड़ाई तभी तक वैचारिक लड़ाई मानी जाती है जब मतभेद जब तक दूर ना हो जाए। जी, अगर कमलनाथ जी को अपना भविष्य नहीं लग रहा है कांग्रेस पार्टी में तो हो सकता है कि उनको, जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अगर जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, वहां जनता कैसे भविष्य देखेगी? देखिए विवेक, मैंने जैसा कि कहा कि अभी आप बात भविष्य की कर रहे हैं ना, मैं उनका जाना ना जाना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ वो जाने के बारे में सोच रहे हैं वहाँ उनका भविष्य अंधकारमय है, या जितने लोग भी गए हैं सभी का भविष्य वहाँ पे अंधकारमय है। जितने लोग भी गए आज कोई पूछने वाला है उन लोगों को। और आज की तारीख में 100 करोड़ जो जनता है, देवतुल्य जनता है हिंदुस्तान की, वो इंडिया ब्लॉक के साथ है, क्योंकि वो बदलाव चाहती है। आप 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ अभी 2023 में, आपने देखा होगा कि हर राज्य में जनता ने बदलाव किया है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो,
कांग्रेस पार्टी की, चाहे राजस्थान की रही हो, चाहे आपकी तेलंगाना की रही हो, या छत्तीसगढ़ की रही हो, या मिजोरम की रही हो। किसी ने सोचा था तेलंगाना की सरकार, लेकिन वहाँ की देवतुल जनता ने बदलाव किया। तो अभी भी 2024 में भी हिंदुस्तान की महान जनता बदलाव करने जा रही है। और ये जो आपने भी बहुत से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेताओं के नाम लिए कि XYZ बहुत से लोग चले गए, तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन सभी लोगों का भविष्य अंधकार में 2024 के चुनाव परिणाम जब आएंगे तो इंडिया ब्लॉक के पक्ष में आएंगे। क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा होगा किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहा है। जी नहीं, दीपक जी, क्या आप इतना यकीन दिला सकते हैं कि 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ने जा रही है? देखिए, इंडिया ब्लॉक बिल्कुल एक साथ दोनों लोग लड़ने जा रहे हैं। और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी की, और जितने भी इधर नॉर्थ इंडिया में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा या आपने कटने की कोशिश की, तो मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पे। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन आप भी इसी चैनल पे रहिए। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास वापस लौटूं।